good morning to all the Sampurna students. Today we will do English of class 9th from the book Moments, chapter number 1, The Lost Child. In this story, a child goes to a fair with his parents. एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के संग जाता है फेयर में, मीन्स मेले में. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. और वहाँ पे जो मिठाइयाँ या खिलौने मिल रहे थे वो उसको खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है, बहुत ही खुश और एक्साइटेड होता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो सब उसके लिए नहीं खरीदते हैं. व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. अब वो उसने जो कोई और उसको ऑफर कर रहा था ये सारी चीज़ें, तो ही रिफ्यूज टू टेक देम. व्हाई? क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यों उसने मना कर दिया. तो लेट्स सी व्हाई ही रिफ्यूज्ड इट थ्रू दिस स्टोरी. इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. वसंत का उत्सव मनाया जा रहा था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ निकल रही थी. एक पतली सी सकरी गली से भड़कीले व चमकीले कपड़े पहने हुए बहुत लोगों की भीड़ बाहर निकल रही थी. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों की सवारी कर रहे थे, कुछ बांस की बनी हुई गाड़ियों और बैलगाड़ियों में लाए जा रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. जीवंतता और हंसी से लबालब एक छोटा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच से भागकर निकल गया. Come child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब यहाँ पे वो बच्चा इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, इतना ज़्यादा खुश था ये सब चीज़ें देखकर कि वो जगह जगह पे रुक जा रहा था. तो रास्ते में कतारों में लगी हुई खिलौने की दुकानों से आकर्षित होकर जब वह पीछे रह गया तो उसके माता पिता ने पुकारा, आओ बच्चे आओ. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वह तेजी से अपने माता पिता की ओर चला, मानो उसके पैर उनकी पुकार के आज्ञाकारी हों, परंतु उसकी दृष्टि अभी तक ओझल होते हुए खिलौनों पर ही टिकी हुई थी. As he came to where that they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew that cold stare of refusal in their eyes. जब वह उस स्थान पर आया जहाँ वे उसकी प्रतीक्षा करने हेतु खड़े हुए थे, तो वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका, यद्यपि वह उनकी आंखों में मना करने के पुराने घूरने के भाव को भली भांति समझता था. उन्होंने मतलब बच्चे ने आग्रह किया, मुझे वह खिलौना चाहिए. उसने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए. आई वॉन्ट दैट टॉय. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. मतलब वहाँ पे उसके पापा जो थे जाने पहचाने तानाशाही तरीके से आंखें लाल करके गुस्से में उन्होंने उसे देखा. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." अब यहाँ पे उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी इस चीज़ से, तो उस दिन के उल्लासित वातावरण से द्रवित उसकी माँ कोमलता से व्यवहार कर रही थी और उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली थमाती हुई बोली, देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब यह एक सरसों का खेत था जिसको वो देखने को कह रही थी. वो एक सरसों का खेत था जिसमें फूल खिले हुए थे, मीलों तक समतल भूमि पर फैला हुआ,
यह पिघलते हुए सोने के समान पीले रंग का था। ठीक है, बिल्कुल येलो कलर का लैंड था, वो वहां पे उसको दिखा रही थी। अ ग्रुप of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ड्रैगन फ्लाइज जो थी उनका एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों से हलचल करता हुआ चल रहा था, मतलब उड़ रहा था। यह झुंड फूलों के मधु को, मतलब जो उसका नेक्टर है, उसको खोजती हुई, ये जो पूरा ग्रुप था वो पूरा उसके फ्लावर्स के नेक्टर्स को ढूंढते हुए आई थी। किसी अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान में बाधा डाल रहा था। Then the child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. बच्चा हवा में अपनी दृष्टि टिकाए हुए उनके पीछे तब तक चलता रहा जब तक कि उनमें से कोई अपने पंखों को रोककर आराम करने लगती और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता। मतलब वो वेट कर रहा था कि कब वो मधुमक्खियां अपनी जगह पर बैठेंगी और कब मैं उनको पकड़ लूंगा। तितलियों को कैसे पकड़ने के लिए वो बता रहे हैं कि मैं किस तरीके से उसको पकड़ूंगा। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. किंतु जब वह उसे अपने हाथों में लगभग पकड़ चुका होता, वह घबराते हुए व फड़फड़ाते हुए ऊपर हवा में चली जाती, मतलब वो उड़ गई। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." तब उसकी माँ जो है उसको सावधान करते हुए पुकारती हैं, आओ बेटा आओ, चलो फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were beaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब यहाँ पे क्या हुआ, वह प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा चला जाता है और कुछ देर उनके साथ साथ चलता। हालांकि जल्दी ही वह फुटपाथ के किनारे किनारे धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपने के स्थानों से बड़ी संख्या में बाहर आते हुए छोटे छोटे कीट पतंगों तथा कीड़ों से आकर्षित होकर पीछे छूट जाता है। एक कुएं के किनारे एक कुंज की छाया में बैठे हुए उसके माता पिता ने पुकारा, आओ बेटा आओ। वह उनकी ओर दौड़ा और फिर वो उनकी ओर जल्दी से दौड़ पड़ता है। जब वो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, तो वो उस छाव में जाके अपने जो कुएं के पास वो लोग बैठे थे वहां जाके वो उनके पास दौड़ के भाग जाता है। Then a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बच्चे ने लता कुंज में प्रवेश किया, ताजे फूलों की एक बौछार उस पर गिरी और अपने माता पिता को भूलकर वह गिरती हुई फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो मीन्स लेकिन अरे, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting. अब क्या हुआ, तभी उसे जो डव्स की आवाजें सुनाई देने लगी और वह भागता हुआ अपने चिल्लाता हुआ अपने माता पिता के पास चला आया। The dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. अपने हाथों को तो वो मानो भूल ही गया और बरसती हुई पंखुड़ियां उसके हाथों से छूट गईं। Now, come child come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
अब जबकि वह अनियंत्रित रूप से कूद फांद करता हुआ बरगद के पेड़ तक चला गया था, उसके माता पिता ने उसे पुकारा, आओ बेटा आओ इधर, और उसे पकड़कर वे उस सकरी घुमावदार पगडंडी पर चल पड़े जो सरसों के खेतों से होकर मेले की ओर जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के पास पहुंचे, बच्चे ने भीड़ से भरी बहुत सी दूसरी पगडंडियां देखी जो मेले के भंवर की ओर जा रही थीं, और उसने जिस संसार में वह प्रवेश कर रहा था उसके भ्रम से एक साथ ही विकर्षित और आकर्षित अनुभव किया। मतलब एक तरह से वो अट्रैक्ट भी हो रहा था और डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था उन सब चीज़ों से, कंफ्यूज था वो एक्चुअली। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, एक्चुअली गुलाब जामुन है ये, जामुन नहीं बोलते हैं, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. अब क्या उसकी फेवरेट स्वीट है? बर्फी, तो वो उसको बहुत पसंद होती है। I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब जब एंट्रेंस पे घुस गए, एंट्रेंस के कोने पर एक मिठाई की दुकान थी, तो वो दुकानदार चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, लाइक दैट, जैसे मिठाई वाले चिल्लाते हैं उस तरीके से वो चिल्ला रहा था। और उसके काउंटर पर सोने व चांदी के वर्कों से सजी बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मिठाइयाँ थीं, जिसको देखकर वो बच्चा आकर्षित हो रहा था, बहुत ही अट्रैक्टेड हो रहा था उसकी ओर। बच्चा आंखें फैलाए देखता रह गया और अपनी मनपसंद मिठाई बर्फी के लिए उसके अपने मतलब माता पिता से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ मुझे बर्फी दिला दो, मुझे बर्फी चाहिए। परंतु यह मांग रखते समय वह इतना तो जानता ही था कि उसके इस आग्रह कर रहा था ना, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, वो उसके रिक्वेस्ट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह एक लालची बच्चा है। इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बढ़ गया और वो आंसर का वेट भी नहीं किया और तुरंत आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक फूल विक्रेता था, एक फूल का मतलब दुकानदार था, वो चिल्ला रहा था गुलमोहर की माला है, गुलमोहर की माला ले लो। बच्चा उन फूलों के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो रहा था। वह उस टोकरी की ओर गया जिसमें फूलों का ढेर रखा हुआ था और हल्के से बुदबुदाया, मुझे वह माला चाहिए। परंतु वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता के लिए वे फूल खरीदने से मना कर देंगे क्योंकि वो नहीं पसंद करते थे कि भाई बच्चा कुछ खरीदे। हो सकता है वे कहें कि फूल घटिया थे, इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो फिर से आगे बढ़ गया। Then a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति एक डंडा पकड़े हुए खड़ा हुआ था जिस पर से पीले या लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा स्वाभाविक रूप से उनके रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी छटा से अत्यधिक प्रभावित हो गया और वह उन सबको पाने की अत्यधिक इच्छा से भर गया। मतलब उसको बहुत ज़्यादा मन करने लगा कि वो उन बालून्स को खरीद ले। वो रेनबो कलर्स, उसको ऐसे फील हो रहा था कि वो बिल्कुल रेनबो जैसा है क्योंकि कलरफुल बालून्स थे ना। बट ही फेल न्यू his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys.
अब यहाँ पे वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता कभी गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वह कहेंगे कि ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए अब उसकी उम्र नहीं रही। इसलिए वो फिर से आगे बढ़ गया। मीन्स सो ही वॉकड ऑन फर्दर, वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute on a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब क्या है यहाँ पे, एक सपेरा एक टोकरी में कुंडली बनाकर बैठे हुए एक सांप के सामने बीन बजा रहा था। जब वह संगीत सांप के अदृश्य कानों में किसी अदृश्य झरने के कलकल की मंद ध्वनि के समान पड़ रहा था, जैसे मतलब उसको सुनाई दे रहा था वो सॉन्ग, उसने अपना सिर एक हंस की गर्दन के सुंदर घुमाव की भांति उठा रखा था। The child went towards the snake charmer. अब क्या होता है कि बच्चा जो है सपेरे की ओर जाता है, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. Again अब क्या होता है, वो जानता था कि उसके माता पिता ने सपेरे द्वारा बजाए जाने वाले इस प्रकार के कर्कश संगीत को सुनने से मना किया है, तो वो ये सोचकर आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. अब यहाँ पे क्या है, वहाँ एक चक्करदार झूला था जो पूरी तेजी से घूम रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. गोल गोल घूमते हुए यहाँ पे जो men, women और children थे वो चक्कर खाते हुए हंस रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे, बहुत खुश थे। झूले पे सभी खुश होते हैं ना। The child watched them intently and then he made a bold request. बच्चे ने बहुत ध्यान से उन्हें देखा और फिर उसने एक बहादुरी भरा निवेदन किया। I want to go on the roundabout, please father, mother. अब यहाँ पे वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। देन क्या होता है, There was no reply. कोई आंसर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाता है, कोई भी आंसर ना आने पर उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। He turned to look at his parents. वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ता है। They were not there ahead of him. वो वहाँ उसके सामने नहीं थे। He turned to look on either side. वो दोनों तरफ उनको देखने के लिए देखता है। They were not there. लेकिन वो वहाँ नहीं थे। He looked behind. वो पीछे मुड़कर देखता है। There was no sign of them. वहाँ उनका कोई अता पता नहीं होता। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear, mother, father. Means बच्चा जब कोई खो जाता है, कोई बच्चा छोटा खो जाता है तो वो बहुत तेज तेज रोता है ना, जब भीड़ भाड़ में खो जाता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है, उसका गला पूरा सूख जाता है और वो गहरी चीख से चिल्लाता है बहुत तेज कि अपने मम्मी पापा को आवाज लगाने लगता है और इधर उधर दौड़ने भागने लगता है। ठीक है। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उसकी आंखों से गर्म और बहुत तेजी से आंसू बह रहे थे, उसका लाल चेहरा डर से कांप रहा था, मतलब वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. यहाँ पे वो इतना कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, वह पहले एक ओर दौड़ा फिर दूसरी ओर, यह न जानते हुए कि कहाँ जाना है, वह इधर उधर अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा था। वह रोते रोते बोल रहा था, मतलब अपने मम्मी पापा को आवाज दे रहा था ना, तो वो बहुत ज्यादा परेशान था। मदर फादर ही वेल्ड, वो रोते रोते चिल्ला रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। अब यहाँ पे क्या होता है, उसकी पीली पगड़ी जो थी वो खुल गई थी और उसके कपड़े पूरे धूल से भर गए थे, बिल्कुल गंदे हो गए थे। फिर having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs.
दौड़ने की धुन में कुछ समय तक इधर उधर दौड़ चुकने पर वह हार मानकर खड़ा हो गया। उसकी आफ्टर दैट उसकी चीख पुकार दब दब कर सिसकियों में बदल गई। अब वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था ना, जब बहुत ज़्यादा चिल्ला लिया तब उसकी आवाज़ बिल्कुल दब गई और वो सिसकियाँ लेने लग गया। आफ्टर दैट at little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. अपनी आंसुओं से भरी धुंधली आंखों से वह कुछ दूरी पर हरी घास पर स्त्रियों और पुरुषों को बैठे हुए देख सकता था, मीन्स वो देख रहा था। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने चमकीले पीले कपड़ों के धब्बों के बीच ध्यान से देखने की कोशिश की, परंतु वहां उन लोगों के बीच उसके माता पिता का कोई निशान नहीं मिला। वे लोग उसे व्यर्थ ही हंसते और बातें करते हुए दिख रहे थे। उसे लग रहा था ये लोग वेस्टली बात कर रहे हैं, कोई काम की बात नहीं कर रहे, यूजलेस टॉक कर रहे हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग यूजलेसली। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्रिन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग। वह फिर से तेजी से दौड़ा। इस बार वह एक मंदिर की ओर दौड़ा जिसकी ओर लोगों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। Every little inch of space here was congested with men. और यहाँ का थोड़ी थोड़ी जगह भी लोगों से भरी हुई थी, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे। But he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. अब वो इतना ज़्यादा परेशान था कि लोगों के बीच के पाँव के बीच के रास्ते से भी वो दौड़ता रहा। माता पिता चिल्ला रहा था, बोलते हुए सिसकियाँ ले रहा था, ठीक है। नियर द एंट्रेंस to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब यहाँ पे क्या हुआ, मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। मोटे मोटे लोग गुस्से में लाल लाल खूनी आंखों और मजबूत कंधों से धक्का मुक्की कर रहे थे। Then the poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother, again वो चिल्ला रहा था। बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच से किसी तरह रास्ता बनाने का प्रयास किया, किंतु उनके निर्दयी धक्कों से इधर उधर गिरकर वह उनके पैरों के नीचे कुचल ही गया होता। मतलब बहुत ज़्यादा लोग, भीड़ भाड़ थी ना वहाँ पे, तो वो उनके पाँव के बीच में भी आ जा रहा था, तो उनके पाँव के नीचे आ जा रहा था क्योंकि वो गिर जा रहा था बार बार उनके धक्के से, ठीक है। और वो किसी तरह से इधर उधर घूम घूम के रास्ता बना रहा था। यदि वह बहुत ऊंची आवाज में अपने माता पिता को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा होता तो। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. उस उमड़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से नीचे झुककर उसने उसे अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। How did you get here, child? अब वो उससे पूछ रहा है कि भीड़ से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने उससे पूछा एक्चुअली कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम यहाँ किस तरीके से पहुँचे। Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass. ठीक है, और जब वो बाहर लेकर आया उसको भीड़ भाड़ से, और तब उसने ये सारी बातें पूछी। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो फूट फूट कर सिर्फ रो रहा था और बस चिल्ला रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. और क्या हुआ कि यहाँ पे उसको अच्छा फील कराने के लिए, सांत्वना देने के लिए वो उसको झूले के पास भी लेके जाता है।
विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, वो उससे पूछता है कि क्या तुम झूले पर झूलोगे, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। लेकिन ही जेंटली, मतलब उससे वो प्यार से पूछता है, लेकिन बच्चा क्या बोलता है, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। अब बच्चे के गले में इतना ज़्यादा मतलब दर्द होने लग गया, वो सॉबिंग कर रहा था, वो सिसकियाँ ले रहा था और वो बस एक ही बात चिल्ला रहा था कि मुझे अपने फादर चाहिए और अपनी मम्मा चाहिए, मुझे फादर मदर चाहिए, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देन The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ सपेरा अभी भी झूमते हुए कोबरा को के सामने वो बीन बजा रहा था। Listen to that nice music, child, he pleaded. और फिर उसने कहा, बेटा ये मधुर सॉन्ग सुनो, ये प्यारा मीठा संगीत सुनो तुम। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain. अब यहाँ पे बच्चा इतना ज़्यादा परेशान था, अपनी उंगलियों से अपने कान बंद करके वो और दुगनी आवाज़ में चीखने लगता है। क्या चीखता है वो, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, वो उसको बलून्स के पास भी लेके जाता है, गुब्बारों के पास। Thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब क्या है यहाँ पे, quieten him, sorry, it is quieten him, मतलब उसको चुप करा सकता है। उसने सोचा कि गुब्बारे के चमकीले रंगों से उसका ध्यान बढ़ जाएगा और वो चुप हो जाएगा। Would you like the rainbow colored balloon? क्या तुमको रेनबो के कलर का बलून चाहिए, उसको फुसलाते हुए बोलता है। He persuasively asked, मतलब उसको फुसला रहा है। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my father, I want my mother. अब वो अगेन वही चीज़ बोल रहा है। बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों की ओर से अपनी आंखें घुमा ली और फिर बस वही चिल्लाने लगा, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। ठीक है। The man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब वो उस जगह पे वो व्यक्ति जो है बच्चे को उस जगह पे लेकर आता है जहाँ फ्लावर सेलर है, जहाँ मतलब एंट्रेंस है, जहाँ पे मेला लगा है उसका एंट्रेंस गेट पर, जहाँ पे फ्लावर सेलर की शॉप थी, वहाँ उसे वो लेकर जाता है ताकि वो सोचता है कि वो ये सब देख के खुश हो जाएगा। उसने उससे बोला, लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम उसकी महक सूंघ सकते हो, तुम्हें इन सुंदर फूलों की सुगंध अनुभव हो रही है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें अपने गले में पहनने के लिए ये गार्लैंड मीन्स माला चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father. यहाँ पे अब वापस से बच्चे ने टोकरी की ओर से अपनी नाक घुमा ली और फिर से सुबकते हुए बोलने लगा, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. उसके बाद क्या होता है, उसे बहुत दुखी और निराश मन का देखते हुए वो उसको बोलता है, चलो मैं तुम्हें मिठाइयाँ और गिफ्ट्स दिलाता हूँ। वो उसको उस शॉप पर लेकर जाता है। What sweets would you like, child? He asked. वो उससे पूछता है कि कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है, कौन सी मिठाई तुम खाना पसंद करोगे, वो उससे पूछता है। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने मिठाई की दुकान की ओर से अपना मुंह फेर लिया और केवल सुबकता रहा कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मीन्स ऑल द थिंग इज दैट कि ही वांट्स हिज मदर एंड फादर। वो सारी चीज़ें जो उसको पहले मन कर रहा था उसको लेने का, उसकी इच्छा हो रही थी वो चीज़ें लेने की, बट अब वो क्या चाहता है कि उसकी मम्मा पापा उसको मिल जाए। एक्चुअली वो बच्चा खो गया होता है उस फेयर में, उस मेले में। एक अच्छा आदमी उसको मिलता है जो कि उसको चुप कराने की कोशिश करता है, उसको फील कराता है, सूदिंग फील कराने की कोशिश करता है, बट स्टिल वो बच्चा कंटिन्यू अपने मम्मा पापा को मिस करता है और वो
सिर्फ उन्हें ही चाहता है। उसको वो सारे डिज़ायर उसके खत्म हो चुके थे जो जब उसके फादर मदर थे उसके पास तब उसको चाहिए थे। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मा पापा को ही चाहता है। इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा है, व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। अब जब उसको ऑफर कर रहे थे वो सारी चीज़ें, वो मना कर दे रहा था क्योंकि उसको उस समय सिर्फ अपने मम्मी पापा का ही ध्यान था, वो सिर्फ अपने मम्मी पापा को ही चाहता था। That's all for today. Thank you for listening, students.